हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29 ऑफ अप्रैल एंड 29 ऑफ अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज डेवलप्ड इंडिजीनियसली एचपीवी टेस्ट किट फॉर डिटेक्टिंग विच कैंसर। देखो, अभी इंडिया ने अपनी खुद की इंडिजीनियस, वी कैन से इंडियन, जानते हो जो प्रोडक्ट सिर्फ ओनली इंडिया में ही बनता है उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। तो क्या है, एचपीवी किट बनाई है अभी इंडिया ने। एचपीवी टेस्ट किट बनाई है और एचपीवी का फॉर्म क्या है, ह्यूमन पापिलोमो वायरस। क्लियर। अब ये किट किसको डिटेक्ट करेगी, किस कैंसर को डिटेक्ट करेगी, तो वो करेगी सर्वाइकल कैंसर को। किसको? सर्वाइकल कैंसर। और इसमें इंडिया में अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट कैंसर के केस सर्वाइकल कैंसर के हैं। याद रखना, सेकंड हाईएस्ट केस, सेकंड हाईएस्ट केसेस ऑफ cancer is related to cervical cancer। याद रखोगे मेरे दोस्तों। क्लियर। तो है, यह भी एचपीवी टेस्ट किट बनाई है और ये कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्लियर। और इसी के साथ ये कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। तो किसने बनाई है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये टेस्ट किट बनाई है फॉर डिटेक्टिंग सर्वाइकल कैंसर। चलते अपन आगे। 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री। ये पूछ रहा है कि बताइए 11th ब्रिक्स की लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुई। देखो, जैसे आपको मालूम है 2025 की ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पर होनी है, ब्रिक्स की मीटिंग होनी है ब्राज़ील में। और मैंने आपको डिटेल करंट अफेयर में ये भी बताया था कि इस बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई इससे पहले, और जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी गए थे। और शिवराज सिंह चौहान जी जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन दिए थे जो कि रिलेट करते हैं ग्रीन एग्रीकल्चर, वी कैन से विदाउट एनी पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। ये सारे पॉइंट दिए थे। क्लियर। तो इसमें क्या है, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, ये सारे पॉइंट दिए थे। बट अभी राइट नाउ 25 ऑफ अप्रैल को, कब, 25 ऑफ अप्रैल को अभी क्या हुआ, ब्रिक्स की लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई। क्लियर। और कहाँ पर हुई, ये हुई ब्राज़ील में। बट क्वेश्चन आप जानते हो कि मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। इस पर डिस्कस क्या हुआ, तो इस पर डिस्कस 2 पॉइंट पर करा गया। पहला पॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इट्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। क्योंकि लेबर और एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है तो डेफिनेटली कोई भी केस होगा तो सारा इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट पर, यह डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। अब जो फाइनल मीटिंग होनी है, याद रखना ब्रिक्स की 11th मीटिंग कहाँ पर होनी है, ब्राज़ील में होनी है। चलते अपन आगे। और कितने मेंबर है ब्रिक्स में, कितनी बार बताऊं आपको, ब्रिक्स में 10 मेंबर हो गए हैं। लिख दूं क्या, एक बार लिख दो सर। देखो, ये तो आपको पता ही है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। क्लियर। अब मेंबर सुनो। देखो, सबसे पहला मेंबर जो ना इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, देन आफ्टर इंडोनेशिया, और एक और मेंबर कौन सा है, जल्दी बताइए। इंडोनेशिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और यूएई। कौन सा है, यूएई। ये हो गए 10 मेंबर पूरे ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर। पहले थे 5, अब हो गए 10 मेंबर। और इंडोनेशिया
10वां मेंबर है जो कि ऐड हुआ है। और कौन है वहां के प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के? प्रबोवो सुबियांतो, याद रखना। चलते बनाएंगे। विच स्टेट यूनिटरी हैज लॉन्च आयुष्मान वाय वंदना स्कीम? ये पूछ रहा है कि आयुष्मान वाय वंदना स्कीम किसने लॉन्च करी है? तो देखो ये सेंटर की स्कीम है, आपको बता देता हूं मैं, सेंटर की स्कीम है फॉर हेल्थ केयर टू सीनियर सिटीजन हुज एज इज 70 और 70 प्लस। क्लियर, वो सीनियर सिटीजन है। बट क्या है कि ये स्कीम लॉन्च करने के साथ दिल्ली में क्या है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के कारण उन्होंने इस स्कीम को एडॉप्ट नहीं किया था। अब क्या है, आपको मालूम है बीजेपी में, बीजेपी गवर्नमेंट बन गई दिल्ली में। और कौन है? रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है। कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ये यहाँ की सीएम है। इसके बाद सुनो मेरी बात, रेखा गुप्ता, तो इन्होंने ये स्कीम दिल्ली ने अडॉप्ट कर लिया। इसमें क्या होगा कि 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस टू सीनियर सिटीजन हुज एज इज 70 और 70 प्लस। याद रखोगे? क्लियर। तो ये क्या है, इसका आंसर दिल्ली है। चलते बनाएंगे। What % ऑफ इंडियन जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026 हैज फोरकास्ट बाई फिच? देखो फिच ने अभी 2026 की इंडिया की जीडीपी रिड्यूस कर दी है। जैसे आईएमएफ ने रिड्यूस करी, वर्ल्ड बैंक ने रिड्यूस करी, हर किसी ने रिड्यूस करी है, क्योंकि आप जानते हो कि वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो इस कारण क्या है, ग्लोबल जीडीपी तो डाउन होगी, तो डेफिनेटली इंडिया पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इंडिया की भी जीडीपी डाउन कर दिया। अब फिच की कितना बोला है? तो फिच ने बोला है कि 6.4% इंडिया की जीडीपी रहेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026। याद रखना। चलते बनाएंगे। Who has been conferred the Companion for Humanitarian of Fiji highest recognition for humanitarian effort? देखो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट क्या है कि इंसानियत के नाते अगर कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। क्लियर, इंसानियत के नाते कोई अच्छा काम। अब ये अवार्ड दिया है, फिजी एक आइलैंड कंट्री है। क्लियर, पैसिफिक ओशन में, देख लेना आप। क्लियर, पैसिफिक ओशन में कि इंडियन ओशन में, देख लेना आप, आई थिंक। क्लियर। तो क्या है, किस कंट्री ने अभी एक पर्सन को, हमारे इंडियन को, अभी ये अवार्ड दिया है, कंपेनियन फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑफ फिजी, इस नाम से अवार्ड दिया है। अब इस अवार्ड क्यों दिया है भाई, किसको दिया है? तो ये दिया है किसको? मधुसूदन साई जी को। ये कौन है? ये कौन है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ केयर। याद रखोगे? अब ऐसे कैसे किया, हेल्थ केयर में कैसे किया? तो इन्होंने एक हॉस्पिटल सेटअप किया चिल्ड्रन के लिए, जिसका नाम था सत्य साई, श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। याद रखोगे? इस नाम से हॉस्पिटल सेटअप किया और चिल्ड्रनों की हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करा गया। इंसानियत के नाते इन्हों का कंट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर और इसमें सोशल वेलफेयर में, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। चलते बनाएंगे। हाउ मैनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन लिफ्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम 2011-12 to 2022-23 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ? देखो क्या है कि अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, जिसमें ये बताया है कि हमें खुशी होगी ये सुन के कि हमारे देश की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी पॉपुलेशन थी उसको वी कैन से रिड्यूस हो गई है। वो अगर डेटा देखा जाए 2011-12 से कब तक का, 2020 to 23 तक का, तो कई सारी पॉपुलेशन हमारे इंडिया की, कितनी पॉपुलेशन थी 2011-12 में और अभी कितनी बची है। इवन एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है, तो पहले समझते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, एक्सट्रीम पॉवर्टी वो होती है अगर कोई भी पर्सन लेस देन $2.15 अ डे कमा रहा है, या वी कैन से अपना व्यतीत कर रहा है, 2.15 अ डे डॉलर से व्यतीत कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आता है, इससे बिलो होगा तो। क्लियर। बट क्या है कि इंडिया में 2011 में
2011-12 में इसकी पॉपुलेशन थी 16.4%। कितनी थी? 16.4% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में आती थी। बट अगर देखा जाए 2022 और 23 का डेटा, तो ये पॉपुलेशन रिडक्शन होके हो गई 2.3%। सिर्फ ओनली 2.3% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी पर रह रही है। क्लियर? वी कैन से 2.15 डॉलर डे पर उससे कम पर रह रही है, जीवन व्यतीत कर रही है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं। बट कितनी पॉपुलेशन है अभी भी, तो देखा जाए कितनी रिड्यूस हुई है, तो 171 मिलियन पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है एक्सट्रीम पॉवर्टी से। क्लियर? 171 मिलियन पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गए इस 10 साल में। देख लो हमारा इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस करी है इस 10 साल में, कितनी पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गई है। चलते अपन आगे। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025। ये पूछ रहा है वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वेटरनरी जानते हो आप, जानवरों का इलाज करना, दैट इज कॉल्ड अ वेटरनरी। और ये दिन पड़ता है कब? 26 अप्रैल को। कब? 26 अप्रैल को। और इस बार थीम क्या थी 2025 की? थीम देख लीजिए, एनिमल हेल्थ टेक अ टीम। एनिमल हेल्थ टेक अ टीम, ये थीम थी 2025 की। याद रखोगे। वेटरनरी समझ में आ गया। अवेयरनेस बढ़ाना वेटरनरी पर। हमें क्या है कि जो जानवर हैं, जितने भी एनिमल हैं, उन सभी को हमें इक्वल दर्जा देना है, क्योंकि उनका भी हक है इस पृथ्वी पर। क्लियर? उनके, मैंने आप एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक शॉर्ट बनाया था, आप देख सकते हैं। क्लियर? मेरे शॉर्ट वीडियो में जाना तो आपको मिलेगा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि व्हाट इज अ फैक्टर बिहाइंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और व्हाट इज अ सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के कौन कौन से सॉल्यूशन है, मैंने पूरे क्लियर किया आपको फ्रॉम A to Z। क्लियर? तो शॉर्ट को देखना बड़ा आसान है, 2.5 मिनट का है। मैंने स्टार्टिंग वहीं से करी है। जैसे हमारे इंडिया में चीता कहाँ पर आए हैं? कुरू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। तो क्या हुआ था कि कुरू नेशनल पार्क में एक पर्सन चीताओं को पानी पिला रहा था, कई सारे चीताओं को, तो उसे सस्पेंड कर दिया था। हालांकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर था। क्लियर? तो वो अलग बात है। क्लियर? तो उसी बात को मैं लेके मैंने अच्छी तरह समझाया ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। देख लेना, आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025। देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया था? ये किया था 26 अप्रैल को। ये भी 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया था। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे क्या होता है कि जैसे जो भी किसी ने भी कुछ इन्वेंशन किया है, कुछ भी बनाया है, तो वो अपनी कॉपीराइट ले लेगा, इवन पेटेंट ले सकता है अपने किसी भी रिसर्च का, तो जिससे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा उसकी। क्लियर? जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तब आपको पूरे बताऊंगा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ईच एंड एवरी आपको सब बताऊंगा। क्लियर? तो ये 26 अप्रैल को। बट इसकी 2025 की थीम थोड़ा अजीब सी लगी मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आई क्या है। IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्यूजिक फीलिंग द बीट ऑफ IP। ये मुझे थीम बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और म्यूजिक, ठीक है, इतना समझ में आया। फीलिंग द बीट ऑफ IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो धमक है उसको सुनो, उसको फील करो। कैसे धमक है, कैसे फील होगा? क्लियर? तो इसी के साथ 29 अप्रैल के करंट अफेयर के MCQ आपके कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और सुनो मेरी बात, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आपको अच्छे वीडियो की, जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो हैं इकोनॉमिक्स के, उसकी लिंक मिल जाएगी। देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी। क्लियर? तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।